प्रयोग करने वाले हैं। तो एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन, C4 कॉमन होता है, एंड M4 मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है। क्लियर है? देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये तो हमने देख लिया, बट इसका मतलब तो नहीं समझे। तो इस मतलब को समझने के लिए हमें इसका डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। हाँ, एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, अ कॉमन, या ऐसे लिखते हैं, एलसीएम इज अ नंबर, LCM is a number which is a common multiple of two or more numbers. नहीं समझे? यहाँ पर क्या कहा गया है कि LCM is a number which is a common multiple of two or more numbers. इसका मतलब ये हुआ कि LCM वह संख्या होता है जो दो या दो से अधिक, जिसका इसका कहने का मतलब LCM निकालता है। LCM कम से कम दो नंबर का या उससे ज्यादा नंबर का निकलेगा। क्लियर है? तो एलसीएम जब भी निकालते हैं तो एलसीएम वो संख्या होता है जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसका मल्टीपल होगा। चाहे हम दो संख्या का निकाल रहे तो दोनों का मल्टीपल होगा, तीन का निकाल रहे तो तीनों का होगा, चार का निकाल रहे तो चार का, यानी कि जितने नंबर का एक साथ हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसका कॉमन मल्टीपल होता है। और कैसा कॉमन मल्टीपल? लोएस्ट, लिस्ट यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के आपको बता रहे हैं। सपोज करो हमने 8 और 12 का निकालना है। क्लियर है? तो 8 और 12 का निकालना है, या हम कहते हैं 4 और 6 का निकालना है। हाँ, छोटा नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और फिर हम आगे देखेंगे। और 4 का जैसे हमने लिखना है तो 4 का जो है यहाँ पर हम देखते हैं 4 का हमें मल्टीपल लिखना पड़ेगा। 4, 8, यहाँ पे ये लिख सकते हो आप मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4, और यहाँ लिख सकते हो आप मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर है? तो यहाँ पर से इसका मल्टीपल हम लिख रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा ये। इसी तरह 6 का लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं, अगर इसको हम आगे और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लो इसको हम कर देते हैं आगे 42 और इसको हम कर देते हैं 36, ठीक है, और यहाँ पर आगे हम करते हैं 40, सपोज करो यहाँ तक हम आ जाते हैं। तो एक चीज हमें देखने को मिलता है कि एलसीएम, अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात की, हमने ये जो डेफिनेशन दिया है एलसीएम इज अ नंबर व्हिच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, यहाँ दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ये सब क्या है? मल्टीपल सब है। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है एंड ये जितने भी सारे हैं 6 का मल्टीपल है। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल ये है, सबसे उसके बाद ये है। अब दोनों में सिमिलर है। अगर आगे हम बात करें तो 24 भी है और इसमें भी 24 है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 36 है, इसमें 36। यहाँ पर बात आ गया कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, यानी दोनों में जो सेम होगा वही मल्टीपल होगा एलसीएम। अब यहाँ बात करते हैं, ये 12 भी है जो दोनों में है, कॉमन है। 24 है, ये भी दोनों में है, कॉमन है। 36 है, ये भी दोनों में है, कॉमन है। बट हमारे लिए यहाँ पर अगर देखें तो एलसीएम है कौन? 4 और 6 का। तो यहाँ पर हमने देखा है कि एलसीएम क्या है? वह संख्या है जो कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन कैसा कॉमन मल्टीपल? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इज अ नंबर व्हिच इज अ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अ लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, यानी कि लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन कॉमन मल्टीपल है? 4, सॉरी 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे छोटा ये है, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। ये दोनों नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि लिस्ट नहीं है, छोटा नहीं है।
सबसे छोटा अगर देखें तो 12 है जो दोनों में कॉमन है, तो वही नंबर हमें लेना है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा मल्टीपल हो, ठीक है, तो उसे ही हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। एक चीज और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम जिस जिस संख्या का हम निकालते हैं, जो हमारा एलसीएम होता है, जो एलसीएम ये निकला है सपोज करो, ये एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ध्यान रखना आप, एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसका जिसका हमने एलसीएम निकाला है उससे ये डिविजिबल हो जाएगा और हमें क्या देगा, एक होल नंबर देगा। ध्यान रखना, हमें क्या देगा, वो एक होल नंबर देगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 12 क्या 4 से डिविजिबल होगा, 12 4 से डिविजिबल होगा, यस, कितना आएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्या 6 से डिविजिबल होगा, यस 2। यानी कि एक चीज हमें देखने को मिला कि जब भी एलसीएम जिस जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं तो उसको जब डिवीजन करते हैं उसी नंबर से एलसीएम को, जो एलसीएम हमारा आता है उस एलसीएम को उसी दोनों नंबर से अलग अलग करके हम डिवीजन करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक क्या होता है, होल नंबर मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये होल नंबर हमेशा देगा, जिस जिस नंबर का एलसीएम निकालेंगे उस नंबर से का उसी एलसीएम को डिवीजन किया जाए तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक होल नंबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो आगे हम और कुछ देखते हैं। तो ये तो फर्स्ट मेथड था, जो ये मेथड आपने देखा है ये मेथड क्या कहलाता है, कॉमन मल्टीपल मेथड। ये मल्टीपल के बेस पे होता है इसीलिए इसका नाम होता है कॉमन मल्टीपल मेथड। अब नेक्स्ट जो होता है हम देखते हैं रूल्स, इसका नेक्स्ट रूल क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें फैक्टर करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड हम देखते हैं, जैसे सपोज करो हम 12 का और 8 का निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसी से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 12 का फैक्टर करें तो 12 का आप साइड में फैक्टर कर लो, देखो कितना आता है। 12 का अगर करें तो 2 से होगा, ये 6 हो जाएगा, 2 से करो तो 3 हो जाएगा और 3 से करोगे तो आप 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब रिजल्ट हमें मिला 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप ये सोचो कि 1 क्यों लिखा है, हाँ, यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो इधर से ये आया है, ये 1 क्यों लिखा गया, तो ध्यान रखना 1 भी लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर हमें कॉमन कुछ नहीं मिलता है वहां पर हमें कॉमन 1 मिलता है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको कॉमन मल्टीपल में 1 भी लिखना है, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ भी उसी तरह अगर हम 8 का करते हैं फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर कॉमन देखिए तो हमारे ये हो जाएगा और कॉमन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कॉमन नंबर है उसे हमें लेना है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करना है, तो जो नंबर बच गए जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें लेना है, ठीक है। ये कॉमन नहीं है हमने 2 ले लिया, ये कॉमन नहीं है हमने 3 ले लिया, यानी पहले तो कॉमन कॉमन वाले लेने हैं, उसका जो रिजल्ट बच जाएगा उसे भी हमें लेना है। अब यहाँ पर एलसीएम हमें क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। इसका मतलब 24 हमें एलसीएम मिला है 8 और 12 का। एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि जिस जिस नंबर का हमने एलसीएम निकाला है उसी नंबर से एलसीएम को डिवाइड करने पर वो हमें क्या देगा, एक होल नंबर देगा। तो आप करके यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। 24 को 8 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट हमें मिलता है 3। 24 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट हमें मिल रहा है 2। तो इसका मतलब क्या कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो उस एलसीएम को अगर उसी नंबर से दोनों, मतलब जितने भी नंबर का एलसीएम हमने निकाला है उससे अगर डिवीजन करें तो हमें होल नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। ये फैक्टराइजेशन मेथड था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, क्लियर है। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड क्या है, तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं डिवीजन मेथड, क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है, तो डिवीजन मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखना, ये जो होता है फैक्टर का साइन होता है, क्लियर है। एलसीएम हमेशा इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमें 12 का और 8 का ही निकालते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो 2 से करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उसमें जो हमें फैक्टर करने होते हैं तो हमेशा हम किस नंबर का यूज करते हैं, प्राइम नंबर का। और नंबर हम पहले ही आपको बता चुके हैं बेसिक में। तो
प्राइम नंबर क्या होता है, जो भी प्राइम नंबर होता है उससे हमें करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से हम करते हैं 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 3 से करते हैं 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि एलसीएम हमें यहाँ भी 24 मिला। क्लियर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, कुछ लोग जो है जब एलसीएम बनाते हैं तो उनका ये सोचना होता है कि सबसे छोटा नंबर जो होता है पहले लिखा जाता है और ग्रेटर नंबर उससे जो होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस यहाँ पर वही नंबर होना चाहिए जो प्राइम नंबर है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि पहले छोटा नंबर से करना है उसके बाद बड़ा नंबर से करना है, नहीं, जो भी नंबर यहाँ पर हम यूज करने बस प्राइम नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये जितने भी सारे हैं प्राइम नंबर है, यहाँ ये नहीं कि हम 3 से क्यों पहले किए, 2 से क्यों नहीं किया, तो ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। रूल ये कहता है कि जब भी हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए तो हमें प्राइम नंबर यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा रूल नहीं होता है कि हमें छोटा नंबर लेना है उसके बाद ग्रेटर नंबर लेना है, नहीं, ऐसा रूल नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करना चाहते तो 3 भी पहले यूज कर सकते थे, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा प्राइम नंबर यूज करके हम उसे फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम। ठीक है, सिंपल नंबर जो होता है उसका एलसीएम। ठीक है, एक और नियम होता है एलसीएम का, एक चीज और देखते हैं। अगर आप ये 3 नंबर का निकालना हो तो क्या करना है, 3 नंबर का एलसीएम एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, 4 नंबर का निकालना है तो चारों नंबर का निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ रूल होते हैं जो हम लिख देते हैं। एलसीएम का एक रूल ये होता है कि अगर 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं हम, तो ये रूल होता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है और सेकेंड नंबर उसका अगर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर यहाँ हम लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये रूल्स तब हम आपको समझाएंगे पूरा पूरा कंप्लीट जब हम एचसीएफ आपको बता देंगे। क्लियर है, तो अब ये एचसीएफ एलसीएम के बाद हम आपको बताएंगे, तो एचसीएफ जब बता देंगे तब ये रूल का यूज हम करेंगे। ठीक है, बाकी ये रूल आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये रूल्स होते हैं कि जब भी हम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर होता है। तो इस मतलब एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें मल्टीपल हमें देखना होता है, इसमें फैक्टर देखना होता है। अगर हम देखें यहाँ पर 8 और 12 का है एचसीएफ, तो यहाँ पर फैक्टर की बात करते हैं, तो अगर फैक्टर की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फैक्टर करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 2, इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ बात करें एचसीएफ का, ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। 8 और 12 का एचसीएफ 4 हो गया। तो ये रूल्स कौन से रूल्स कहलाएंगे, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाएंगे। क्लियर है, एचसीएफ का फैक्टराइजेशन मेथड यही है। अब मान लो सपोज करो हमें 6 का निकालना है, ठीक है, और हमें 5 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर बात करते हैं 1 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इसका एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा, 6 और 5 का 1 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 1 लिखने का रीजन यही होता है कि जो कॉमन नहीं बाद में कोई होता है तो लास्ट में जो है हमारा 1 जो होता है कॉमन होता ही होता है। ठीक है, तो इस